हेलो टॉरस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। सो आप सब कैसे हो? आई होप कि बहुत ज़्यादा अच्छे से एंड बहुत प्यार से गुजारा कर रहे हो। ओके, सो देख लेते हैं आपका लव लाइफ कैसा रहने वाला है आगे के दिनों में, आगे के टाइम में। सो दिसंबर महीने की 13 से लेकर 20 तारीख कैसा रहेगा आपका। सो अगर आपकी राशि टॉरस है यानी कि वृषभ राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। देख लेते हैं कैसा रहने वाला है आपका आगे का टाइम 13 से 20। ओके, ओके। सो यहाँ पर मुझे वॉटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी दिख रही है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है एंड अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। फाइन। फर्स्ट तो मुझे दिख रही है आप खुद से कुछ समझौता करना चाहते हो, खुद को कुछ समझाना चाहते हो। आपका दिल दिमाग कहीं ना कहीं उस चीज़ को झुठला रहा है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, मानने के लिए राज़ी नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ है आपके लव लाइफ में, बट कहीं ना कहीं आप उसको एकदम से पकड़ के विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं ऐसा ही है। आप इस चीज़ को विश्वास कर लो, मान लो। जितना जल्द मान लोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, अच्छा होगा। तो ये एक चीज़ मुझे दिख रही है आपके दिल और दिमाग के बीच में। आप सिंक्रोनाइज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, आपके दिल और दिमाग हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट बातों को लेकर झगड़ रहा है। ठीक है, ये एक चीज़ मुझे दिख रही है एंड साथ में ये भी दिख रही है कि कोई एक पर्सन ऐसा है जो कहीं ना कहीं आपको विश्वास करने की कोशिश कर रहा है, बट ये इंसान मन में कुछ डाउट्स लेकर बैठे हैं। क्लियर कैसे करेंगे समझ नहीं पा रहे हैं, बट धीरे धीरे से आगे बढ़ रहे हैं आपकी तरफ। ठीक है, मतलब क्लैरिटी की तरफ। साथ में दिख रही है मुझे 13 से लेकर 20 तारीख के अंदर आप कुछ पीछे के चीज़ों को पीछे ही छोड़ने वाले हो। पीछे की कुछ चीज़ों को भूल कर वर्तमान को एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ लोग तो दिख रही हैं कि अपने एक्स को भूलने की तैयारी में हो, अपने एक्स पास्ट के रिलेशनशिप को, टॉक्सिसिटी को जितना हो सके अपनी लाइफ से दूर ढकेलने की कोशिश करने वाले हो। आप खुद को बहुत ज़्यादा प्योर तरीके से, फ्रेश तरीके से, एकदम से नए शुरुआत की ओर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हो। सब कुछ नए तरीके से सोचना, नए दृष्टिकोण से देखना, नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए खुद को तैयार करना एंड पास्ट के जितने भी बुरे बातें हैं, बुरी चीज़ें हैं, बुरे लोग हैं, नेगेटिविटी हैं, उन सबको दिमाग से निकाल कर फेंकना। एंड साथ में दिख रही है आप एक अनाउंसमेंट भी करने वाले हो, कुछ डिक्लेयर करने वाले हो। एंड ये चीज़ अगर आपकी तरफ से नहीं होगा तो किसी और की तरफ से हो जाएगा। मतलब आप जिनको प्यार करते हो, पसंद करते हो, जिनके साथ भी आप कनेक्टेड हो या फिर अपकमिंग टाइम में रहने वाले हो, तो उस इंसान के साथ आपका एक कनेक्शन कहीं ना कहीं बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है बहुत स्ट्रांगली। अभी तक अगर आप दोनों के बारे में कोई नहीं जानता था, अपकमिंग टाइम में जानने वाला है, क्योंकि आप बता दोगे या फिर कोई और बता देगा, मतलब आपका पार्टनर बता देगा। ठीक है, अभी और ज़्यादा छुपते छुपाए आप दोनों प्यार करने के लिए राज़ी नहीं हो, या फिर आपके दिल के मन के अंदर जो भी इंसान है उसको और ज़्यादा आप छुपाना नहीं चाहते हो या फिर छुपा नहीं सकते हो। ठीक है, क्योंकि अभी आपसे और ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो रहा है। ठीक है, पेशेंस नहीं रख पा रहे हो कि क्यों आप प्यार करके कोई गलती तो नहीं कर रहे हो, तो किस वजह से आप छुपा रहे हो सकता है आप घर वालों को कुछ चीज़ें डिक्लेयर कर दो, हो सकता है कुछ चीज़ें अनाउंस कर दो। तो यहाँ पर मुझे दिख रही है आपकी लव लाइफ से ओरिएंटेड कुछ एक डिक्लेरेशन, कुछ एक अनाउंसमेंट बहुत जल्द होने वाला है एंड बहुत शाउटली होने वाला है। जब तक मतलब अब तक हो सकता है चीज़ें साइलेंटली काम कर रहा था, साइलेंटली चल रहा था, कुछ चीज़ें मिस्टीरियस वे में तो अपकमिंग टाइम में चीज़ें ओपन होने वाला है। लोगों की मिस्ट्री जो भी पार्ट है, मतलब लोग जैसे सोच रहे थे ना, गला थोड़ा सा ख़राब है, एडजस्ट कर लेना। ओके ओके, तो यस, मुझे साथ में दिख रही है आपके इस अनाउंसमेंट के साथ साथ कोई थर्ड पार्टी है जो बहुत ज़्यादा रूठने वाले हैं। मतलब आप हो सकता है जिनसे मूव ऑन करके जिसके तरफ जाने वाले हो, या फिर आप जो भी करना चाहते हो, जो भी करने वाले हो, उसके बारे में डेफिनेटली आप कुछ डिसीजन, एक्शन लेने वाले दिख रही है मुझे। अगर आप नहीं ले रहे हो तो आपके सामने वाला इंसान, मतलब आपका पार्टनर जिनके साथ भी दिल कनेक्ट कर रहे हो, वो लेगा। तो ओवरऑल आप दोनों के रिलेशनशिप के, आप दोनों के प्यार से रिलेटेड एक डिक्लेरेशन, एक अनाउंसमेंट होती हुई दिखाई दे रही है, जिसके दौरान थर्ड पार्टी जो है ना बहुत ज़्यादा रूड होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आप दोनों को
प्रॉब्लम में फंसाने की कोशिश कर सकता है। मतलब थर्ड पार्टी वाला प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा। तो इसी वजह से आपको थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाना है। देखो, थर्ड पार्टी कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये थर्ड पार्टी आपके कुछ फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, आपके कुछ दोस्त हो सकते हैं जो मन ही मन हो सकता है आपसे प्यार तो करते हैं बट आपको अभी तक बता नहीं पाए। इस चक्कर में, इस टाइम के अंदर आपने किसी को सेलेक्ट कर लिया है, इस बारे में अपना अनाउंस कर दिया एंड वो इंसान रूठ गए हैं, मतलब रूठ जाने वाले हैं। कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो यस, थोड़ा सा संभल कर आपको काम करना है एंड आपके पार्टनर को भी थोड़ा सा संभल कर काम करने के लिए कहना है, ठीक है। क्योंकि थर्ड पार्टी जो है वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आने वाले दिनों में। मतलब कि 18 से 20 तारीख के अंदर पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। यस, आप दोनों के अंदर प्यार बहुत ज़्यादा जगने वाला है, बढ़ने वाला है। अगर आप दोनों अभी तक किसी भी वजह से एक दूसरे से लड़ रहे थे, सेपरेशन में थे या फिर एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा दूरियां क्रिएट हो गया था, तो अपकमिंग टाइम में हालत ऐसा हो जाएगा कि रात चाहे कितने भी हो, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करके ना मिलकर रह नहीं पाओगे। तो एक दूसरे को खिलाना, एक दूसरे को गाना सुनाना, गाना डेडिकेट करना, तो ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा जब मन करेगा एकदम से दौड़ कर एक दूसरे के साथ मिलने लगोगे, आप दोनों बातचीत करना स्टार्ट कर दोगे। और ज़्यादा मन को कंट्रोल नहीं करने वाले हो आप दोनों में से कोई भी। ओके, ये चीज़ दिख रही है मुझे। तो प्यार बहुत ज़्यादा सुंदर एक सुबह की तरह आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है 13 से लेकर 20 तारीख के अंदर। इसको वेलकम करना है, जितना अच्छी तरीके से वेलकम करोगे उतने अच्छे तरीके से प्यार को इस टाइम पर आप जी पाओगे, ठीक है। एंड साथ में दिख रही है मुझे आप ब्लेस्ड रहने वाले हो इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से। सो ये सुबह का टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो सुबह उठकर अगर आप अपने पार्टनर को किसी मंदिर में ले जा सकते हो या फिर सुबह किसी अच्छे नेचर में घुमाने के लिए ले जा सकते हो, दोनों बैठ कर टाइम स्पेंड कर सकते हो। इससे आप दोनों के लव लाइफ में प्यार और ज़्यादा खिलने वाला है, आप और दोनों ब्लेस्ड होने वाले हो। इस वजह से थर्ड पार्टी का जो कहीं ना कहीं प्रभाव है ना, वो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। नेचर का ब्लेसिंग्स बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स होता है। नेचर ही मतलब यूनिवर्स है, यूनिवर्स मतलब क्या बताऊँ, भगवान है, सब कुछ है। तो यहाँ पर मुझे दिख रही हैं कि यस, आप दोनों के बीच में प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। आप दोनों एक साथ डेट पे निकल सकते हो, कहीं पर घूमने के लिए जा सकते हो, ठीक है। तो पहाड़ी इलाके में, समुंदर के किनारे, किसी झील के किनारे जा सकते हो, अकेला बैठकर टाइम स्पेंड कर सकते हो। इस टाइम में मतलब 13 से लेकर 20 तारीख के अंदर आपका पैसा वगैरह भी खर्च होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ा बहुत बन रही है। तो यस, प्यार के चक्कर में थोड़ा बहुत पैसा खर्च होने वाला है। देख लेते हैं यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स आपको लेकर क्या है। वाओ, वेडिंग। यस, आप शादी को लेकर सोचते हुए दिखाई दे रहे हो या फिर आपके दिमाग में यूनिवर्स शादी के बाद डालने वाले हैं, ठीक है। मतलब मुझे दिख रही है यूनिवर्स की तरफ से सजेशन यही है कि अगर आप सच में किसी को प्यार करते हो, दिल से सच्ची में प्यार करते हो ना, तो आप शादी की बात कर सकते हो। एंड साथ में कोई अगर आपको शादी का ऑफ़र देना चाहते हैं तो एक्सेप्ट कर लेना सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो। आपका दिल यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला, दिमाग से मत सोचना इस बारे में, ठीक है। शादी के मामले में दिमाग से नहीं सोचना है आपको। एंड साथ में यूनिवर्स ये भी बता रहे हैं कि अगर आप किसी को प्रपोज़ल देने के बारे में सोच रहे हो तो यस, बहुत अच्छा टाइम है। 13 से 20 तारीख शादी का योग बहुत अच्छे से बनती हुई दिखाई दे रही है, ओके। एंड इस टाइम पर जिन लोगों की भी शादी नहीं हुए हैं, शादी हो जाने की पॉसिबिलिटी, ठीक होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। एंगेजमेंट भी इस टाइम पर हो सकता है आपका। एंड साथ में यूनिवर्स ये भी बता रहे हैं कि देखो, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट इस टाइम पर थोड़ा बहुत होने वाला है। मतलब आप जानते नहीं हो बट किसके मन में क्या चल रहा है आपको तो नहीं पता होगा ना। हो सकता है कुछ लोग आपके फ्रेंड जोन में ही रहते हैं या फिर आपके आसपास रहते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। वो लोग सही टाइम के लिए इंतज़ार में थे एंड अचानक से आप जब डिक्लेयर कर दो कि नहीं, इस इंसान से मैं प्यार करता हूँ या फिर इस इंसान के साथ में शादी करना चाहता हूँ, तो वो लोग अचानक से भड़क उठेंगे एंड आपके पास आएंगे, आपको रिझाने की कोशिश करेंगे, फ्लर्ट करने की कोशिश करेंगे, उनसे चुराने की कोशिश करेंगे। तो इस टाइम पर आपको किसी भी हालत में गुस्सा नहीं करना है या फिर बहुत ज़्यादा उन लोगों के साथ ना गलत व्यवहार नहीं करना है। आपको कूल रहना है, काम डाउन रहना है एंड गुस्सा नहीं करना है, ठीक है। चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। ज़्यादा नाराज़ नहीं होना है आपको। यस, ये सिचुएशन आपके साथ भी घटित हो सकता है, आपके पार्टनर के साथ भी घटित हो सकता है, वाइस वर्सा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। तो प्यार बहुत प्यारा
चीज़ होता है, तो इसको आप इन्जॉय करो। टाइम बहुत अच्छा है, 13 से लेकर 20 तारीख। एंड थर्ड पार्टी को लेकर थोड़ा सा आपको कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। ओके, सो बाय।